अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग भी मेरी तरह टाइम मैनेज अपना नहीं कर सकते, आपको भी मेरी तरह चीज़ें डेडलाइन के ऊपर याद आती हैं, बिल्कुल जब उनकी डेडलाइन करीब आ जाती है या फिर डेडलाइन गुजर जाने के बाद आपको चीज़ें याद आती हैं मेरी तरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी भी ये हमेशा से आदत रही है कि मैं जब भी कोई काम स्टार्ट करता था तो मैं भूल जाता था। स्पेशली मुझे याद तब आता था जब डेडलाइन के करीब मुझे कोई याद करवा रहा है या मुझे कहीं से मुझे कुछ आइडिया हुआ कि मैंने ये काम करना है, तब तक टाइम बहुत कम रह जाता था। या फिर ऐसा होता था कि मैं उसके अंदर बहुत से स्टेप्स भूल जाता था कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। मैं ये सब चीज़ें भूल जाया करता था। सो ये तमाम चीज़ें मैनेज कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डेडलाइन के बाद मुझे याद आया कि भाई मैंने तो ये भी करना था, मैंने नहीं किया होता था वो काम। तो उसके लिए मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक ऐप सजेस्ट की थी, विच इज़ अ फ्री ऐप। उसके कुछ फीचर्स फ्री हैं, मैक्सिमम फीचर्स फ्री हैं, कुछ उसके पेड फीचर्स भी हैं। तो मैं उस ऐप के ऊपर आपको ले चलता हूँ। ऐप का नाम है बेसिकली ट्रिलो। इस तरह की और भी बहुत सारी ऐप हैं ट्रिलो के अलावा, जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, जीरा है। जीरा के अलावा असाना है। काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस्ड हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाके आप उनको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो हमारे लिए ट्रिलो ही है। इस टाइम ट्रिलो का जो लेआउट है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर हम अपने बोर्ड्स तैयार करते हैं। जैसे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है किसी ऑफिस में, आप अपने रूम में उस नोटिस बोर्ड को सेट करते हैं। सेम इसी तरह आपके पास एक डिजिटल नोटिस बोर्ड है और उसके अंदर आप अपनी चीज़ों को, अपने टास्क को कर सकते हैं, उसको पिन कर सकते हैं। आप इसकी मोबाइल ऐप भी है और इसके अलावा मैं इसको ज़्यादातर डेस्कटॉप पे यूज़ करता हूँ अपने वर्क स्टेशन पे। सो मोबाइल में भी मैं अक्सर चीज़ें चेक कर रहा होता हूँ। आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी, और एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। तो सबसे पहले मैं आपको चलें एक अपना ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने पर्सनल एक बोर्ड बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको एक नया बोर्ड बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम पर्सनल पे चलते हैं। तो मैंने पर्सनल के ऊपर अपना एक पहले एक बोर्ड अपडेट किया जिसके अंदर मैंने फाइवर का लगाया, क्योंकि मैं फाइवर पे भी ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे बोर्ड गोल्स के अंदर डाल दिया कि मुझे यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे क्या गोल हैं। मेरी कोई विश लिस्ट होगी, मैंने कुछ चीज़ खरीदनी होगी तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। मैं लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे बुक्स का एक डाल दिया, मैं यहाँ पे वीडियोस का डाल सकता हूँ ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल पे चलता हूँ, तो ये चेक करें। मैंने इसके ऊपर अपना एक टास्क रखा मेरे पास, चैनल क्रिएशन। चैनल क्रिएशन के अंदर मैंने लिखा क्रिएशन ऑफ चैनल वीडियो, ब्रांडिंग, अपलोड कवर। ये तीन चीज़ें मैंने कर दी और मैंने इसको टिक कर दिया, 100% हो गया। सेकंड चीज़, मैंने कंटेंट के लिए एक गोल तैयार किया, और ये किस तरह करना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, जिसमें आपको रिव्यू देना चाह रहा था। सो हमने अपलोड कंटेंट के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाल दी थी, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो कर दिया। इस टाइम मैं ट्रिलो की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने ट्रिलो को भी टिक कर दिया। तो इसका मतलब कि मैंने अपना 18% गोल अचीव कर लिया। नेक्स्ट ये तमाम चीज़ें जो कि मैं ऐड करता रहूँगा, जो जो चीज़ें मुझे आती हैं आपको इसमें बताता रहूँगा। और जिस जिस तरीके से मैं अपना कंटेंट अपलोड करता जाऊँगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने नेक्स्ट कंटेंट क्या अपलोड करना है, मैंने किस चीज़ पे बात करनी है। मैं उस तरीके से कंटेंट अपना सर्च करता रहूँगा। सो ये मैंने अपना गोल अचीव कर लिया और ये 5 आउट ऑफ 14 हो गए मुझे। नेक्स्ट बुक्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। बुक्स के ऊपर मैं चला गया, तो मैंने बुक्स पढ़नी थी। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में द फर्स्ट बुक वाज अमर बेल। मैंने उसको टिक कर दिया क्योंकि मैंने पढ़ ली है। नाउ आई एम रीडिंग मोहम्मद बिन कासिम। इसके ऊपर मैं जिस दिन कंप्लीट कर लूँगा यूँ टिक कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने अली कोकाइली पढ़नी है, मैं इसको टिक कर सकता हूँ। उच्चे बुर्ज लाहौर दे, ये बुक मैं रीड करना चाहता हूँ, उसको भी मैंने अपनी बुक्स में डाल दिया टू बी रीड के अंदर। और इसी तरीके के मैं यहाँ पे जैसे जैसे बुक ऐड भी कर सकता हूँ। ऐड आइटम, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। सपोज मैंने एबीसी ऐड कर दिया, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और सपोज ये मैंने पढ़ ली, मैं यहाँ से इसको टिक कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ से अगर डिलीट करना है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली है सारा इसका सीन। अगर लेट्स सपोज मैंने बुक्स जितनी भी हैं या कोई भी टास्क मैंने पढ़ लिया, तब इसको इजीली कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप इसको डन में कर सकते हैं किसी भी टास्क को।
सो हम वापस चलते हैं और हम एक अपना न्यू बोर्ड क्रिएट करते हैं. ओके, आई एम क्रिएटिंग न्यू बोर्ड. लेट्स सपोज आई एम अ कंपनी ओनर, मैं कंपनी ओनर हूँ और मेरी कंपनी का नाम एबीसी है. एबीसी के नाम से मैंने अपना एक बोर्ड क्रिएट कर चुका हूँ मैं. और इस बोर्ड की क्रिएशन के बाद अब मैं यहाँ पे अपने टास्क वगैरह मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी टीम को ऐड कर सकता हूँ. आई विल इनवाइट देम. मैं यहाँ से क्रिएट लिंक करूँगा, कॉपी करके मैं अपनी टीम को इनवाइट कर सकता हूँ. लेट्स सपोज कि मैं अपना सबसे पहला जो टाइटल है मैं बना रहा हूँ टू डू. मैंने एक टू डू के नाम से पिन बना लिया और ये एड लिस्ट मैंने कर दिया. नेक्स्ट टू डू के बाद आ गया डूइंग, कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इट स्टार्टेड. सो मैंने डूइंग को भी ऐड कर दिया. उसके बाद मैं एक और चीज़ डालता हूँ, अंडर रिव्यू. थैंक्स. मुझे कि आपको बात बताऊँ, स्पेलिंग्स मेरे हमेशा से माशाल्लाह रहे हैं. मेरी बुक्स जब भी चेक होती थी स्कूल में तो बिल्कुल रेड होती थी. अभी भी मैं कभी भी कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और होता है. जब मैं पैराग्राफ के ऊपर दोबारा ध्यान डालता हूँ तो वो बिल्कुल रेड हुआ होता है हर चीज. स्पेलिंग मेरे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, सो इग्नोर करिएगा प्लीज. सो नेक्स्ट चीज जो आ गई है अंडर रिव्यू के बाद, लेट्स सपोज अंडर रिव्यू में चीज चली गई. एक चीज होती है रोड लॉक. वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या होगी. ये आ गया रोड लॉक. ओके, रोड लॉक हो गया, अंडर रिव्यू हो गई. और उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं. ठीक है जी. इसके बाद हमने इसको कर दिया डन. ये चीज डन हो गई. ओके, अब मैं जाता हूँ, मैं एक टास्क क्रिएट कर रहा हूँ टू डू मार्केटिंग कैंपेन. मार्केटिंग कैंपेन फॉर शूज. मेरा काम है जी मार्केटिंग कैंपेन एक बनानी है, जिसका काम मुझे असाइन कर दिया गया है. मैं सुबह अपने ऑफिस गया हूँ, मेरे मैनेजर ने मुझे असाइन किया है कि यू हैव टू क्रिएट अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर शूज. लेट्स सपोज फॉर किसी शूज ब्रांड के लिए मैंने मार्केटिंग कैंपेन बनानी है. मैं अपने ऑफिस में अपने वर्क स्टेशन पे आ चुका हूँ. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पिक करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं. इट मीन्स क्या हो गया कि मैंने काम स्टार्ट कर दिया. मेरा मैनेजर अगर टीम में है तो वो देख सकता है कि उसामा ने काम स्टार्ट कर दिया है. ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाएगी, मैंने ये काम तो कर दिया. ओके, मैंने एक अच्छी सी मार्केटिंग कैंपेन बना दी. लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, या तो मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल. ठीक है, अगर तो मेरे पास पोस्ट अवेलेबल है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे यकीनन ऐड चलाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायर है जो कि मेरे लिए पोस्ट तैयार करेगा. ओके, सो अगर तो मेरे पास पोस्ट हैं और मैंने ऐड बिल्कुल अच्छे से बना दी है और मैंने उसको अंडर रिव्यू करवाना है तो मैं उसको अंडर रिव्यू करूँगा. ठीक है, अंडर रिव्यू करने के बाद मेरा मैनेजर देखेगा कि इसने बना दिया, और मेरा काम चेक करने के बाद यहाँ पे जाके मार्केटिंग के स्पेलिंग, नहीं मार्केटिंग के स्पेलिंग ठीक है, मेरा मैनेजर यहाँ पे क्लिक करेगा और वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकता है. डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकता है और यहाँ भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं भी कुछ ऐड कर दूंगा. ये क्रिएटेड कैंपेन, मैंने ये काम किया है. ये मेरा मैनेजर है तो वो ये कह सकता है कि डन. ठीक है, वो डन करके कमेंट करेगा. इट मीन्स कि ये काम हो चुका है, मैं इसको अब डन में कर दूँ, ये काम कंप्लीट हो गया. लेट्स सपोज के मेरा मैनेजर कहता है नीड सम चेंजेस. कुछ भी चेंजेस वो लिख सकता है, कुछ भी चेंजेस वो डाल सकता है यहाँ पे. आई डोंट नो वो क्या डालता है. आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुछ भी वो चेंजेस कहता है तो वो चेंजेस लिखने के बाद, ठीक है, मैं जाऊंगा अंडर रिव्यू में ही पड़ा होगा और मैं देखूंगा ओके कमेंट आ चुका है मैनेजर का, नीड सम चेंजेस. मैं इसको दोबारा ड्राइंग में पहन दूंगा. लेट्स सपोज अब दूसरी चीज आ गई. अब मेरे पास मेरी कैंपेन ओके है, सब ठीक है, मैंने अच्छी कैंपेन बनाई है, मैंने ऑडियंस अच्छी सेलेक्ट की है, सब ठीक है. लेकिन मेरे पास पोस्ट नहीं है जिससे मैं ऐड चलाऊं. वो काम किसका है, वो काम मेरा नहीं है,
वो काम ग्राफिक डिजाइनर का है, मैं क्या करूंगा, मैं रोड लॉक में कर दूंगा कि मैंने अपना काम कर दिया, अब रोड लॉक है, ठीक है जी। अब ये सारा काम ग्राफिक डिजाइनर का है, मैं ये करके यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दूंगा, प्लीज आस्क डिजाइनर गिव मी ग्राफिक पोस्ट। ओके, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया, डिजाइनर को मैंने कमेंट कर दिया। अब मेरा जो सुपरवाइजर या मैनेजर जो भी है वो ये चीज पढ़ता है तो यहाँ से ये टास्क असाइन कर सकता है उसको, ग्राफिक डिजाइनर को, और ग्राफिक डिजाइनर ये सब रीड करने के बाद यहाँ पे अटैच कर सकता है गूगल ड्राइव का लिंक, ड्रॉप बॉक्स का लिंक, ट्रीलो का एक अपना ड्राइव है वो, या फिर कंप्यूटर से डायरेक्ट अपलोड कर सकता है। लेट्स सपोज मैं, ये एक लोगो है, ओके, उस बंदे ने यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकता है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूंगा। सो ये चीज भी इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद लेट्स सपोज ये काम आप इसके अंदर, और अगर उसने मुझे ये चीज़ दे दी है, ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर ने मुझे पोस्ट दे दी है, एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके, ये रिव्यू के अंडर रिव्यू के बाद इसके ऊपर डन का कमेंट भी आ चुका है, तो मैं इसको डन में कर दूंगा। अब मुझे पता है मैंने अपना काम कर लिया। सेकंड चीज, आप इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं, आप इसके अंदर लेबल लगा सकते हैं। यहाँ से आप लेबल को एडिट कर लें, लाइक इजी, ओके, आप इसको मतलब एक ग्रीन लेबल मिल गया कि ये इजी टास्क है, लाइक कभी भी आप इसको कर सकते हैं। लेबल्स, या ओके, इजी का इसको लेबल मिल चुका है। अब मैंने इजी का लेबल यहाँ से ख़त्म करना है, इट्स वेरी अर्जेंट, आई विल टेक ऑन रेड, मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ वरना कलर से भी आइडिया हो सकता है। आप इसको इस तरीके से लेबल लगा सकते हैं कि ये बहुत अर्जेंट टास्क है, वट एवर, अर्जेंट ही आपको पता चल रहा है कि अर्जेंट है, URGENT, ओके। सो अच्छा जी, तो इट्स वेरी अर्जेंट, ओके, तो ये अर्जेंट के ऊपर आ चुका है, ये चेक करें, इट्स वेरी अर्जेंट। सो हम यहाँ पे इसको लेबल लगा सकते हैं, लेबल के अलावा कोई भी आप लेबल लगा लें, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू लेबल का ऑप्शन है, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट से पहले मैं ड्यू डेट के ऊपर आता हूँ। ड्यू डेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आप इसको कोई भी टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ड्यू डेट, रिमाइंडर लगा सकते हैं 10 मिनट्स बिफोर, 15, 1 और 2 और 2 डेज बिफोर, जैसे आपका टास्क है आप उस पर रिमाइंडर लगा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे आप कोई भी ड्यू डेट सेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, अपने टास्क की। सेकेंड चीज आप इसके अंदर जो कर सकते हैं विद चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के अंदर मैंने एक चेकलिस्ट के नाम से मैं इस चीज को भी एडिट कर सकता हूँ। चेकलिस्ट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मार्केटिंग कैंपेन चेकलिस्ट, उसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फेसबुक एड्स, मैंने फेसबुक एड ऐड कर दी, इंस्टाग्राम एड्स, ओके, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐड कर दी, लेट्स सपोज फेसबुक ऐड कंप्लीट हो चुकी है, इंस्टाग्राम ऐड कंप्लीट हो चुकी है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, जैसे जैसे मैं मजीद आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, मैं मजीद चेकलिस्ट ऐड कर सकता हूँ, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेट्स सपोज कि अभी तो मैंने इसके अंदर कोई टीम नहीं ऐड की, लेकिन मैं इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को असाइन भी कर सकता हूँ अपने किसी भी मेंबर को। अब यहाँ पे मेंबर मैं हूँ तो ये मुझे ही असाइन होगा, ऑब्वियस बात है, तो ये मुझे असाइन हो गया। लेट्स सपोज कि यहाँ पे उसामा वान है, लेट्स सपोज कोई और मेरा टीम मेंबर है जिसका नाम अली है, तो यहाँ पे उसकी या प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी या ये आ जाएगा, आप अली को असाइन कर सकते हैं, ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, इज देयर सम कंटेंट राइटर बाय द नेम ऑफ सबा फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे सबा को हम टास्क असाइन कर सकते हैं। इससे कि अब आप देख रहे हैं डन है, इसके 2 टास्क थे, ये 2 बाई 2 हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल आप इसके ऊपर बना सकते हैं। ये तो मैंने एज अ कंपनी, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं उसके लिए है, लेकिन पर्सनल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बुक्स टू रीड, आप सिर्फ बुक्स का बना सकते हैं कि बुक्स टू बी रीड, और
यहाँ पे लिखते हैं बुक्स आई हैव रीडेड, यहाँ पे लर्निंग में मैं कुछ भी और ऐड कर सकता हूँ, वीडियोस टू वॉच। वीडियोस टू वॉच यहाँ पे हो सकता है, वीडियोस टू वॉच के अंदर मैं चला जाता हूँ। वीडियोस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, चेकलिस्ट डाल सकता हूँ। चेकलिस्ट के अंदर मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ कि अपना लिंक्स डाल सकता हूँ यहाँ पे, कि मैं क्या क्या देखना चाहता हूँ, यूट्यूब का लिंक मैं डाल सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। सो इसी तरीके मैं आपको बल्कि एक टीम का दिखाता हूँ। हम डिजिटल साइट को रिवैम्पिंग कर रहे थे अपनी कंपनी को। सो इसके अंदर अब हमारे डेवलपर हैं, उन्होंने मेरे साथ एक बनाया कि हमने क्या करना है। मैं मार्केटिंग फेज देख रहा हूँ, वो डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं। तो उन्होंने 6 टर्म लॉन्ग टर्म एक गोल सेट कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया वेबसाइट की रीडिजाइनिंग करेंगे हम, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ानी है। ठीक है जी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग के लिए हमें स्पॉन्सर्स करना है कुछ लोकल मीटअप्स को। 1 to 4 मीटअप्स का उन्होंने टारगेट रखा था कि आपने स्पॉन्सर करना है, हमने हर हाल में। सो अगर हम एक मीटअप को स्पॉन्सर करते हैं तो मैं यहाँ टिक कर सकता हूँ। इसी तरीके उन्होंने एक टेक इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए हमें बोला है। हम यहाँ पे कर सकते हैं स्पॉन्सर, अगर हमने कर लिया तो हम इसको टिक कर लेंगे। इसी तरीके रीब्रांडिंग योरसेल्फ में उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं, डिज़ाइन दोबारा से करना है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ, फेसबुक, इंस्टा, इन तमाम के ऊपर एक नई से ब्रांडिंग करनी है दोबारा से, लाइक फ्रेश लुक देनी है 2021 की। तो इसलिए हम उन्होंने हमें कहा था रिसोर्सेज, वी हैव टू हायर सम न्यू रिसोर्सेज, हमें नए रिसोर्सेज हायर करने हैं अपनी कंपनी के लिए। वी हैव टू, हमें 2 ग्राफिक डिजाइनर और वीडियोग्राफी की टीम चाहिए, 2 नए डेवलपर्स चाहिए, कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए चाहिए, सोशल मीडिया पर्सन चाहिए। ठीक है जी। और ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे मैं हायर हम हमारी एचआर टीम हायर करती जाएगी तो हम यहाँ पे इसको टिक करते रहेंगे। इट्स डन नाउ। एंड इसी तरीके उन्होंने वेब डिज़ाइन, अब डेवलपमेंट का काम सजाद साहब का है, तो सजाद साहब ने वहाँ पे एक बना दिया मेंबर, उन्होंने अपने आप को ही टास्क असाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं उनके चेक ऑल द फंक्शनैलिटीज, कंटेंट फॉर्म्स, ब्रोकन लिंक्स, एडजस्ट कनेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें। बेसिकली मुझे इतना वर्डप्रेस का नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज एडजस्ट कंटेंट्स। ब्रोकन लिंक्स का तो आइडिया है, जो लिंक्स काम नहीं कर रहे, कंटेंट फॉर्म वो रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, नई फंक्शनैलिटीज कुछ ऐड शायद करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को असाइन कर लिया। अब वो यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कौन सा काम कर लिया है, कौन सा काम नहीं किया। ओके। सो इसी तरीके सोशल मीडिया मेरे पास था। सोशल मीडिया की इन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी हुई थी, तो मैं सोशल मीडिया पे चला गया। मैंने फेसबुक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, एड्स के ऊपर, इंस्टा एड्स के ऊपर, लिंक्डइन और ट्विटर एड्स के ऊपर। सो पिंटरेस्ट और बिहान अभी मेरा रहता है, तो मैंने उसको टिक कभी नहीं किया। तो ये 2 चीजें रहती हैं, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, लाइक ये 2 चीजें रह गई, ये चीज डन हो गई। तो ये उन्होंने मुझे टास्क दिया था। अगर मुझे इस चीज़ को, किसी चीज़ को रिव्यू प्रोग्रेस के अंदर जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मैं इनके भी इसके ऊपर, बिहाफ के ऊपर और पिंटरेस्ट के ऊपर जब काम मेरा खत्म हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करके प्रोग्रेस में कर दूंगा। ठीक है जी, कि हमारी ये प्रोग्रेस चल रही है। आफ्टर उसके ऊपर जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, मैं उनको रिव्यू कर सकता हूँ। प्लस उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड की थी, विच इज़ सेल्फ असेसमेंट, कि हम लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं, कि उन्होंने कंपनी के लिए तैयार की थी कि आफ्टर रिव्यूज टीम के असेसमेंट के लिए वो काम कर रहे थे। उन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया कार्ड के सेल्फ असेसमेंट में। उन्होंने वो कुछ उसके अंदर गोल्स या फिर आप माइलस्टोन कह सकते हैं डालना चाह रहे थे। तो यहाँ पे माइलस्टोन डालना चाहते हैं कि हम क्या चीज़ किस चीज़ में लेक कर रहे हैं और क्या काम हमारा रहता है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सेल्फ असेसमेंट, दे विल ऐड रिजल्ट्स हियर। सो ये एक पूरा ट्रिलो का है। बेसिकली इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट है, सिंपल प्रोजेक्ट बोर्ड है, रिमोट टीम हब है। आप यहाँ से इनके टेम्पलेट भी उठा सकते हैं, और उसके अलावा अपनी आसानी से रिलेटेड किसी भी चीज आप कर सकते हैं, ये काम इजीली कर सकते हैं। आप अपना बोर्ड खुद बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बोर्ड बना सकते हैं। आपके छोटे भाई हैं, आप उनको टास्क देना चाहते हैं कि भाई आपने ये स्किल सीखना है, ये वीडियोस देखनी है, ये बुक्स पढ़नी है, और वो आपको अपडेट कर सकते हैं कि ये मैंने कर लिया काम। बेसिकली आप इसको स्लैक के साथ भी ऐड कर सकते हैं। स्लैक बेसिकली इज द प्लेटफॉर्म जो कि ऑर्गेनाइजेशन का व्हाट्सएप है, और फॉर्मल कन्वर्सेशन स्लैक यूज किया जाता है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्लैक एंड व्हाट्सएप। सो आप उसको भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, अपनी एक पूरी टीम बना सकते हैं। जैसे उसामा वन वर्क स्पेस है ये,
एक आप पूरी अपनी कंपनी की या अपने दोस्तों की या टीममेट्स की, यूनिवर्सिटी में आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप एक टीम बना सकते हैं। कोलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप एक टीम बना सकते हैं। सो आई होप कि मेरी वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी कुछ सीखने में। अगर मैंने कुछ भी इसमें मिस किया है तो मुझे मुझसे आप सब ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का, रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैंने सीखी, जिन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में आसानी लाई, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ। आप लोगों को बता सकूँ जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ लोगों से, वो मैं आपको बता सकूँ। बाकी अगर मैंने कुछ भी यहाँ मिस किया या इससे किसी बेहतर प्लेटफॉर्म को आप जानते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में उसको मेंशन कीजिए। और इसके ऊपर बेसिकली आप 15 बोर्ड्स बना सकते हैं एट अ टाइम। 15 बोर्ड्स आपको अलाउ होते हैं। मेरे अभी 6 बोर्ड्स रिमेनिंग हैं, मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि पेड हैं। आप इसकी लाइक $10 पर मंथ इसकी आई थिंक सो फी है। आप उसके साथ अपने अनलिमिटेड बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। बट आई थिंक 15 बोर्ड्स मोर देन इनफ होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे अगले 1 साल अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेड फीचर की। मे बी आपको पड़े, तो आप अगर पेड फीचर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो वो कमेंट्स में बताइएगा कि क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं। तो अब तक के लिए यही था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।